नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जिक्र करेंगे और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य रूप से वो नदियां जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की तरफ से निकलकर और पश्चिम दिशा के अंदर ही बहती है, जो अरब सागर के अंदर गिरती है, उन नदियों का जिक्र करेंगे। हालांकि वो नदियां छोटी नदियां हैं, फिर भी पूछ ले कि इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। इस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी आपसे पूछ सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। हम आज उन नदियों का जिक्र करेंगे, ये नदियों के ऊपर लास्ट वीडियो है आज का, और इसके अंदर हम उन नदियों का जिक्र करेंगे कि वो नदी जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की तरफ से निकलकर और कहां पर गिरती है, अरब सागर में। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी पुस्तक के अंदर, आप अपनी बुक के अंदर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, ये आप अपनी पुस्तक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में एक नजर डाल लेते हैं हम, कौन कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। तो ये देखिए, नजर डाले तो सबसे पहले जो नाम आता है वो कौन सी नदी का नाम आता है, तो आप याद रखिएगा, सतरंजी नदी। सबसे पहले जो नदी आती है उसमें नाम आता है किसका, सतरंजी नदी। उसके बाद में जो सेकंड नाम आता है उसमें नाम किसका आता है, भादर नदी। सतरंजी नदी, भादर नदी। थर्ड जो नाम आता है उसमें किसका नाम आता है, तो आप याद रखिएगा, मीठी नदी, मीठी नदी। उसके बाद में फोर्थ जो नेम है उसमें नाम आता है मांडवी नदी, मांडवी नदी। उसके बाद में जो फिफ्थ नेम आता है उसमें नाम आता है जुआरी नदी, जुआरी नदी का नाम आता है। उसके बाद में जो सिक्स्थ नाम है उसमें नाम आता है शरावती नदी का नाम आता है, शरावती नदी का नाम आता है। उसके बाद में सेवंथ जो नाम आता है उसमें नाम आता है गंगा वैली, गंगा वैली, ये सातवीं नदी, गंगा वैली। उसके बाद में जो एट्थ नाम आता है उसमें नाम किसका आता है, तो आप याद रखिएगा, गंगा वैली के बाद में जो मेन रूप से नदी है एट्थ, उसमें नाम आता है कालंदी नदी। कौन से नदी का नाम आता है, कालंदी नदी का नाम आता है। उसके बाद में जो नाइन्थ नेम आता है उसमें नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा, भरत पूजा, भरत पूजा, भरत पूजा नदी का नाम आता है। उसके बाद में जो 10th नाम आता है उसमें नाम आता है पंबा नदी का नाम आता है, पंबा नदी। और उसके बाद में जो 11th नेम आता है उसमें नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा, पेरियार नदी का। इन सभी नदियों का डिस्कशन इस वीडियो के हम अंदर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटने देंगे। इनमें से कौन कौन सी नदी है, कौन कौन से स्टेट में बहती है, कौन से स्टेट से बहते हुई कौन से स्थान के पास से वो अरब सागर में गिरती है, और इन नदियों से संबंधित कौन कौन से पॉइंट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, उन सभी का डिस्कशन भी करेंगे। एक बार वो नदियां जो पश्चिम दिशा की तरफ से निकलकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, कहने का मतलब हम साफ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी है। यदि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का जिक्र करेंगे तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो नर्मदा और तापी का। पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, और उसके बाद में दूसरी नदी है तापी। नर्मदा और तापी नदियों का डिस्कशन हम पहले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। नर्मदा और तापी के ऊपर एक विशेष वीडियो है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके अंदर नर्मदा और तापी के सभी पॉइंट हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए थे। आज हम विशेष रूप से जो बात करेंगे वो सतरंजी नदी, भादर नदी, मीठी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगा वैली नदी, कालिंदी नदी। उसके बाद में भरत पूजा नदी, पंबा नदी और पेरियार नदी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए और दिल थाम के बैठिएगा, आराम से सब कुछ समझ में आएगा। तो अब इसको साफ कर देते हैं, देखेंगे अब कौन कौन सी नदी है वो कहां कहां से निकलती है। तो हम इसके लिए, ये नदियां समझने के लिए हमने एक दक्षिण भारत का मैप बनाना पड़ेगा, साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाना पड़ेगा, और उसी मैप के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे। तो चलिए अब एक मैप बना लेते हैं, वो देखें, दक्षिण भारत का मैप बना लेते हैं ओनली। ऐसा मान लेते कि अपने पास में एक दक्षिण भारत है, ऐसा मान लेना, वरना है ऐसा ही, ऐसा मान लेते हैं नहीं बच्चे, है ऐसा ही, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। तो प्रिय स्टूडेंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन आता है सतरंजी नदी का। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमने लगभग सभी नदियां करवा दी है, नदियों के ऊपर आज ये लास्ट वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर हम इन नदियों का डिस्कशन करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे बताई थी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये समझने की कोशिश कीजिए आप, सबसे पहले नाम आता है सतरंजी नदी।
कि ये सतरंजी नदी निकलती कहाँ से है। सबसे पहले नाम आता है सतरंजी नदी कहाँ से निकलती है। तो सतरंजी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप याद रखिएगा गुजरात के अंदर एक शहर पड़ता है अमरेली, और गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अमरेली डिस्ट्रिक्ट। अमरेली डिस्ट्रिक्ट, उस अमरेली डिस्ट्रिक्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा सतरंजी नदी। छोटी नदी है, हालांकि ये बहुत बड़ी बना रहे हैं, छोटी नदी, ये छोटी नदी गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट से, ये सतरंजी नदी है भाई। ये सतरंजी नदी कहां से निकलती है, गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट से निकलने के बाद में ये सतरंजी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, और पश्चिम दिशा से बहती हुई ये नदी कहां पर गिरती है, तो आप याद रखिएगा ये कौन सी खाड़ी पड़ती है, तो आप याद रखिएगा खंबात की खाड़ी के अंदर। कहां पर गिरती है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी या खाड़ी हम किसे कहते हैं, ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। प्रिय स्टूडेंट, हमने आपसे बताया था कि खाड़ी होता क्या है। खाड़ी वह स्थान है, पानी का वह स्थान जिसके तीनों तरफ धरातल लगा हो। पानी का वह स्थान जिसके तीन तरफ धरातल लगा हो खाड़ी के नाम से जाना जाता है, और धरातल का वह क्षेत्र जिसके तीन तरफ पानी लगा हो प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी कारण हम दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या लगा हुआ है, पानी लगा हुआ। लैंड का, धरातल का वह पार्ट जिसके चारों तरफ पानी हो वो तो द्वीप है, और लेकिन धरातल का वह क्षेत्र जिसके तीन तरफ पानी लगा है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, खाड़ी आपको क्लियर होना चाहिए। खंबात की खाड़ी है, इसके अंदर गिरती है कौन सी नदी, सतरंजी नदी। और ये सतरंजी नदी कौन सी दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में। और ये सतरंजी नदी प्रिय स्टूडेंट्स कहां से निकलती है, तो आप याद रखिएगा गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। सतरंजी नदी के बस इतने ही पॉइंट बनते हैं, बस आपने ये याद रखना है। ये कहां पर गिरने वाली नदी है, खंबात की खाड़ी के अंदर। क्लियर है? चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए साथ के साथ में आप नोट करें, साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा, फायदा होगा आपको। उसके बाद में नाम आता है भादर नदी। भादर नदी की बात करें तो ये गुजरात के राजकोट से निकलती है। गुजरात के राजकोट शहर के पास से निकलती है। ये भी कहां से निकलती है, गुजरात के राजकोट से निकलती है, लेकिन ये खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। भादर नदी का बस सिंपल सा आपने क्वेश्चन ये याद रखना है, भादर नदी है ये गुजरात के राजकोट से निकलती है। गुजरात के कहां से निकलती है, राजकोट से निकलती है, और कहां पर गिरती है, तो आपने याद रखना है अरब सागर के अंदर। कहां पर अपना जल गिराती है, अरब सागर के अंदर ये जल गिराती है। बस एक लाइन में इसका आंसर खत्म करें। भादर नदी जो है ये कहां से निकलती है और कहां पर गिरती है, ये एक लाइन में ही क्लियर करें आंसर, एक लाइन में क्लियर होना चाहिए। भादर नदी गुजरात के राजकोट से निकलती है, और कौन सी दिशा में बहने वाली नदी है प्रिय स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा ये कौन सी दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा के अंदर बहने वाली नदी है। प्रिय स्टूडेंट्स ये समझने की कोशिश कीजिए, ये जो हम नदियां करवा रहे हैं ये कहां पर गिरने वाली नदियां हैं, अरब सागर में। और अरब सागर के अंदर जो नदी गिरेगी वो कौन सी दिशा में बहेगी, पश्चिमी दिशा के अंदर। याद रखना है आपने, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए तुरंत। भादर नदी का गुजरात के राजकोट से निकलती है, पश्चिम दिशा में बहती हुई कहां पर गिरती है, अरब सागर के अंदर ये नदी गिरती है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नाम आता है मीठी नदी। थर्ड जो है वो मीठी नदी है। मीठी नदी कहां से निकलती है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि मीठी नदी निकलती कहां से। मीठी नदी निकलती मुंबई से। कहां से निकलती, मुंबई से। और मुंबई की कौन सी झील से निकलती है, तो आप याद रखिएगा विहार झील से। मुंबई के अंदर एक झील पड़ता है जिसका नाम है विहार झील। कौन सी झील से निकलती है, विहार झील से। मुंबई की विहार झील से ये नदी निकलती है। मुंबई की विहार झील से निकलने के बाद में ये 18 किलोमीटर पश्चिम दिशा के अंदर बहती है। कौन सी दिशा में बहती है, 18 किलोमीटर पश्चिम दिशा के अंदर। और पश्चिम दिशा से बहने के बाद में माहिम खाड़ी से, माहिम खाड़ी से ये नदी कहां पर गिरती है, तो आप याद रखिएगा अरब सागर के अंदर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए एक बार, फिर से हम आपको बता देते हैं, फिर बता देते हैं। मीठी नदी मुंबई की विहार झील से निकलती है। निकलने के बाद में ये नदी 18 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बहती है। क्लियर है? उसके बाद में ये नदी माहिम खाड़ी से अपना जल कहां पर गिराती है, अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो ये मीठी नदी है इसके ऊपर एक झील पड़ती है जिसका नाम है पोवई झील। पोवई झील जो महाराष्ट्र के अंदर है, पोवई झील जो महाराष्ट्र के अंदर है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ती है, तो आप याद रखिएगा मीठी नदी के ऊपर पड़ती है। पोवई झील जब करवाएंगे तो इन चीजों का हम अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। तो बस आप ये याद रखिएगा पोवई झील है, मीठी नदी के ऊपर है, और मीठी नदी मुंबई की विहार लेक से निकलती है, विहार झील से निकलती है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर होने चाहिए सभी पॉइंट अच्छे तरीके से।
बैक टू बैक हम लेकर चल रहे हैं, सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, किसी प्रकार का आपको दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से सभी चीज़ें आपके सामने हम करवा रहे हैं, तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत आपको महसूस होना ही नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडवी नदी। भाई ये नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बनता है कि ये नदी निकलती कहाँ से। मांडवी जो नदी है, ये नदी कहाँ से निकलती है, तो आपने याद रखना ये नदी निकलती कर्नाटक से। कर्नाटक में, कर्नाटक से कहाँ से निकलती है, तो हमारे पास में यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर ये फैला है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। ये पश्चिम दिशा के अंदर कौन सा पर्वत श्रृंखला फैला है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। और पूर्व दिशा के अंदर कौन सा फैला है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला फैला है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कर्नाटक से निकलती है, कौन सी नदी, मांडवी नदी। लेकिन कौन सी जगह के पास से निकलती है, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कर्नाटक में एक झरना पड़ता है जिसका नाम है भीमगाड़ झरना, और उस भीमगाड़ झरने के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मांडवी नदी। बहुत अच्छे हैं। फिर से एक बार देखें, मांडवी नदी निकलती कहां से, तो मांडवी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित भीमगाड़ झरने के पास से निकलती। क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में ये नदी प्रवेश करती गोवा में। कर्नाटक से निकलने के बाद में ये नदी गोवा में प्रवेश करती है, और गोवा से कहां पर गिराती है अपना जल, अरब सागर के अंदर गिराती है। गोवा से अपना जल कहां पर गिराती है, अरब सागर में। सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, पणजी कौन सी नदी के ऊपर, पणजी इसी नदी के ऊपर पड़ता है। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो पणजी मांडवी नदी के ऊपर है। पणजी जो है वो मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। और गोवा की जीवन रेखा, गोवा जो है, गोवा इसकी जीवन रेखा के नाम से भी किसे जानते हैं, गोवा की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी को, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। गोवा की जीवन रेखा के नाम से किससे जाना जाता है, मांडवी नदी को। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, और क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा तो आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए चीजें याद ही रखनी पड़ेगी। नहीं, उसके बाद में बस आपने एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि पणजी कौन सी नदी के ऊपर है, मांडवी नदी के ऊपर पणजी शहर पड़ता है, ये याद रखिएगा। सभी पॉइंट क्लियर है। मांडवी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित भीमगाड़ झरने के पास से निकलती है। पश्चिम दिशा में गोवा से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो कौन सी नदी के ऊपर है, मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। और गोवा की जीवन रेखा के नाम से भी किसे जानते हैं, गोवा की जीवन रेखा के नाम से भी किसे जानते हैं, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे तरीके से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में नाम आता है जुआरी नदी। जुआरी नदी, देखिए जुआरी नदी, ये जुआरी नदी नहीं होती, जुआरी और भी होते हैं, अलग अलग तरीके की। देखिए नदी के नाम से ही डिस्कशन किया है, कोई बात नहीं, हम किसी जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, व्यक्ति विशेष के ऊपर भी टिप्पणी नहीं करना चाहते, आप सभी को मालूम है। जुआरी जो नदी है, ये जुआरी नदी कहां से निकलती है, गोवा से। जुआरी नदी निकलती है गोवा से। क्लियर। पश्चिमी दिशा से बहती हुई कहां पर गिरती है, अरब सागर के अंदर गिरती है। आपने याद रखना है, जुआरी नदी गोवा से निकलती है और पश्चिम दिशा से बहती हुई अपना जल कहां पर गिराती है, अरब सागर के अंदर गिराती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, और वन लाइनर इन नदियों के बारे में विशेष पॉइंट नहीं है। हालांकि जब गोवा के अंदर जैसे गोवा के अंदर कोई राज्य की भर्ती हो, गोवा राज्य की कोई भर्ती हो, तो उसके अंदर इन नदियों के ऊपर विशेष टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन नेशनल जीके के अंदर ये छोटी नदियां हैं और छोटे ही इनके क्वेश्चन बनेंगे। आपने याद क्या रखना है, जुआरी नदी, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जुआरी नदी कौन से स्टेट में बहती है, गोवा में, आप बताएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन एसएससी आपसे करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा एसएससी, वो पूछेगा कि जुआरी नदी कौन सी दिशा में बहती है, तो कौन सी दिशा में बहने वाली नदी है, पश्चिम दिशा के अंदर बहने वाली नदी। क्लियर होना चाहिए सभी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से। जुआरी नदी गोवा से निकलती है, पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए। जुआरी नदी गोवा से निकलती है, पश्चिम दिशा से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गोवा की सबसे लंबी नदी, गोवा की सबसे लंबी नदी, गोवा की जो सबसे लंबी नदी है ना, वो नदी है कौन सी, जुआरी नदी। या गोवा का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, जुआरी नदी। गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जुआरी नदी है। ये क्लियर करें सभी पॉइंट, बैक टू बैक समझने की कोशिश कीजिएगा, इनको नोट करते रहे आप साथ के साथ में। गोवा की सबसे बड़ी नदी है कौन सी नदी, जुआरी नदी। उसके बाद में नाम आता है शरावती नदी।
भाई शरावती नदी का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन पूछेगा शरावती नदी का वो भी हम आपसे बताएंगे। शरावती नदी का क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले शरावती नदी निकलती कहां से। ये नदी निकलती कर्नाटक से। कर्नाटक के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो आप याद रखिएगा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से। ये नदी कर्नाटक के शिमोगा से निकलती है। शिमोगा में कहां से निकलती है, तो अंबु तीर्थ नामक स्थान से। कौन से स्थान से निकलती है, अंबु तीर्थ नामक स्थान से ये नदी निकलती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंदर एक अंबु तीर्थ नामक स्थान से ये नदी निकलती है। अब अंबु तीर्थ नामक स्थान कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आप बताएंगे कि अंबु तीर्थ नामक स्थान है वो पश्चिमी घाट के अंदर ही स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अंबुतीर्थ नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या है, शरावती नदी। और ये नदी कर्नाटक से कहां पर गिरती है, तो आप याद रखिएगा अरब सागर के अंदर ये नदी गिरती है। क्लियर है। उसके बाद में इस शरावती नदी का क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसके ऊपर एक जलप्रपात पड़ता है, वाटरफॉल पड़ता है, जलप्रपात जोग या गरशोपा। इसके ऊपर एक जलप्रपात पड़ता है, एक वाटरफॉल पड़ता है, जलप्रपात, जिसका नाम क्या है, जोग या गरशोपा जलप्रपात, जिसे अन्य किस नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर एक विशेष वीडियो बनाएंगे जलप्रपात के बारे में, तो उस समय हम सारे डाटा आपको क्लियर करेंगे। बस आपने बस ये याद रखना है, ये आगे भी हम बताएंगे इसके बारे में। जोग या गरशोपा जलप्रपात है, इसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये कौन सी नदी के ऊपर है, शरावती नदी के ऊपर पड़ता है। कौन सी नदी के ऊपर, शरावती नदी। और कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है, तो आप बताएंगे कौन से स्टेट में है, कर्नाटक में। क्लियर है, आगे देखिए, क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नाम आता है गंगा वैली नदी। गंगा वैली नदी का एक लाइन में क्वेश्चन समाप्त करें। गंगा वैली नदी कर्नाटक में बहती हुई कहां पर गिरती है, तो आप याद रखिएगा गंगा वैली नदी कर्नाटक में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। एक वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको तुरंत खत्म करें, नहीं लिखा है तो फिर से लिखें। गंगा वैली नदी कर्नाटक से बहती हुई कहां पर गिरती है, अरब सागर में। तुरंत क्लियर होना चाहिए भाई, तुरंत खत्म करें। ए वन लाइनर क्वेश्चन है, तुरंत समाप्त करें, तुरंत समाप्त करें। फिर से लिखें, गंगा वैली नदी कर्नाटक से बहती हुई कहां पर गिरती है, अरब सागर में। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एक सटीक तरीके से आंसर दे, सटीक, बिल्कुल सटीक तरीके से। उसके बाद में नाम आता है कालिंदी नदी। ये कालिंदी नदी कहां से निकलती है, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। कर्नाटक के कहां से निकलती है, बेलगांव से निकलती है। कर्नाटक से बेलगांव से निकलने के बाद में ये नदी कहां पर गिरती है, तो याद रखिएगा कर्नाटक बेलगांव से निकलने के बाद में कहां पर गिरती है, अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदी। बेलगांव कर्नाटक से निकलती है, कालिंदी नदी कर्नाटक से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। कर्नाटक गंगा वैली नदी कर्नाटक में बहती है। जोग या गरशोपा जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर, शरावती नदी, कौन से स्टेट में है, कर्नाटक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए और एकदम मजा आएगा पढ़ने में। लगातार इन चीजों को आप साथ के साथ में नोट करें, नोट करते रहें। आपके अंदर जब आप अपने हाथ स्वयं के नोट्स बनाएंगे ना, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा। और यदि आपका आत्मविश्वास जग गया ना, तो आप अच्छे को परास्त कर देंगे। ये हम पूरे आश्वासन के साथ कहते हैं। यदि आपका एक एसएससी का कोई भी पेपर निकल जाता है ना, उसके बाद में आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। और हौसला बुलंद होने के बाद तो पता नहीं व्यक्ति क्या क्या कर गुजरता है। तो आप भी अपना हौसला बुलंद करें और एसएससी के सभी क्वेश्चन पेपर सेट हैं वो तुरंत निकालें। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज अवश्य देखें। एसएससी क्वेश्चनों को रिपीट बहुत करता है, तो उन क्वेश्चनों को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में देखें 3 नदी बचती है, उसमें सबसे पहले नाम आता है भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी, ये भरतपुजा नदी है, ये कहां से निकलती है, भरतपुजा नदी है, ये निकलती है अन्नामलाई की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से भरतपुजा नदी निकलती है। लेकिन हम आपको अध्ययन के लिए एक बात बता देते हैं, हम आपको एक विशेष अध्ययन के लिए एक बात बता देते हैं कि जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर फैली है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर फैली है, ये आपने याद रखना है। अन्नामलाई की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुदी है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भरतपुजा नदी। और ये भरतपुजा नदी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलने के बाद में केरल से बहती हुई कहां पर गिरती है, तो आप याद रखिएगा अरब सागर के अंदर गिरती है। कहां पर गिरती है, अरब सागर के अंदर गिरती है। भरतपुजा नदी केरल के कौन से स्थान से अरब सागर में गिरती है, भाई आपसे पूछ ले कि भरतपुजा जो नदी है वो कौन से स्थान से केरल के अरब सागर में गिरती है, तो याद रखें केरल के पोनानी नामक स्थान से।
केरल के पोनानी नामक स्थान से ये अरब सागर में गिरती है और इसी कारण इसे किस नाम से भी जाना जाता है? पोनानी, ना आएगा भाई, पोनानी। और इसी कारण इसे किस नाम से भी जाना जाता है? पोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल के पोनानी नामक स्थान से अरब सागर में गिरती है और इसी कारण इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? पोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो ये भरतपुजा नदी है ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, केरल की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा भरतपुजा। ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, आपने याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपने याद रखना है भरतपुजा, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, केरल की सबसे बड़ी नदी तो हो गई, अब केरल की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आपने याद रखना है पंबा। पंबा ये केरल की सबसे छोटी नदी है और ये केरल की सबसे छोटी जो नदी है पंबा, ये पंबा नदी भी कहां से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से और केरल में बहती हुई कहां पर गिरती है? अरब सागर पर। पंबा नदी है भाई, पंबा, पै आदा मैं और बा, पंबा नदी। पंबा नदी केरल के अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में केरल में बहती है और कहां पर गिरती है? अरब सागर में। और उसके बाद में जो लास्ट नदी है, लास्ट जो नदी है उसमें नाम आता है कौन सी नदी का? पेरियार नदी का। पेरियार नदी, पेरियार नदी के ऊपर एक बांध भी पड़ता है और वो बांध है पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार बांध, वो केरल के अंदर पड़ता है। याद रखना है, पेरियार बांध, पेरियार नदी केरल के अंदर। पेरियार नदी कौन से स्टेट में बहती है? केरल के अंदर बहती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा पेरियार नदी का? ये सबसे इंपॉर्टेंट कि पेरियार नदी कहां से निकलती है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये कहां पर अपना जल गिराती है? अरब सागर में। लेकिन अरब सागर में कौन सी झील के पास में अपना जल गिराती है? तो अरब सागर के अंदर एक झील पड़ती है जो भारत के दक्षिणी छोर के पास में ही है, जिसका नाम है बेबनान झील। बेबनान झील। बेबनान झील के उत्तर दिशा में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। ये याद रखना, पेरियार नदी अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम दिशा के अंदर बहती हुई बेबनान झील के उत्तर दिशा में अपना जल गिराती है। पेरियार बांध, पेरियार नदी केरल के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरियार बांध, पेरियार नदी, बस ये आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन थे नदियों के बारे में। नदियों की सभी वीडियो लगभग क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द आपको। और यदि वीडियो ठीक ठाक लगे तो इसको शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के पास में, जो भी आपके कोचिंग वगैरह दोस्त करते हैं उनके पास में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।